नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इस बार आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो आप इस पेपर को पूरा अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन होता है। आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रंध्रों के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भारी व्यायाम के दौरान हमें पैरों में ऐंठन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल या फिर जल। तो विद्यार्थियों, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में जो ऐंठन है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली जगह भरनी है। तो इसमें पहला देखिए, अमीबा अपना भोजन की सहायता से पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। इसमें आपको लिखना है कूटपाद, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग खाली जगह की कमी से होता है। तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी, यहाँ पे लिखना है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। फिर उसके बाद में अगला है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को खाली जगह करते हैं। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। इसमें आपको नीला लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। इसमें आपको वाष्पन लिखना है। और शक्कर का जलीय विलयन बनना भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे भौतिक आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, इसमें ए और बी का मिलान करना है। तो बिल्कुल इसमें देखिए, पहला है ऊर्ध्वापातन, ठीक है। ऊर्ध्वापातन नमक और नौसार का मिश्रण। ऑप्शन ब से मिलान कर दो आप। दूसरा है सानना। सानना का संबंध है आप स से कर दो, गंदे पानी से मिट्टी अलग करना। और फिर उसके बाद में थ्रेसिंग, अनाज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। 10 से मिलान कर दो। और फिर उसके बाद में चुंबकत्व, चुंबकत्व का हो जाएगा रेत और लोहे का मिश्रण, ये हो जाएगा। और वाष्पन है, समुद्री जल से नमक तैयार करते हैं, वाष्पन विधि से करते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है और इसको सारे के सारे आंसर हैं वो आपको कॉपी में ही लिखने हैं। पेपर में कोई भी विद्यार्थी आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, ऊष्मा के चालक एवं कुचालक पदार्थों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा के चालक वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं या फिर जाने देते हैं, ऊष्मा के चालक पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर तक नहीं जाने देते हैं या चालन नहीं करने देते हैं, तो वे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक में आप लोहा, एल्यूमिनियम बता सकते हैं, जबकि कुचालक में आप लकड़ी और पत्थर बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपको बताना है रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन के कारण। आठवां प्रश्न है, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। तो पीत रस का निर्माण है वो कहाँ होता है, पीताशय में होता है, ठीक है, पीताशय में होता है। और इसका काम है वसा का पाचन करना और अवशोषण करना, इसका काम होता है। अगला है, जंग लगने के लिए कौन से घटक उत्तरदायी हैं। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और H2O, ठीक है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद में अगला है, पुष्प के प्रजनन भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्प के भाग के नाम
आपको लिखना है, ठीक है। पुकेसर, स्त्री केसर, बाएं दल और पंखुड़ियाँ, इनके जो हैं वो चित्र आप बना देना। फिर उसके बाद में अगला है, यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? किसी को मधुमेह रोग है तो आप क्या सलाह देंगे? इसमें जो एक आती है मेटफॉर्मिन की दवाई, वो लेने की हम सलाह देंगे कि ये दवाई आप लो। फिर उसके बाद में अगला है, अम्ल तथा क्षारक में कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो ये अभी तो मैंने बताया था अम्ल और क्षारक के बारे में थोड़ा सा, तो एक बार और बता देता हूँ अम्ल और क्षारक के बीच में आपको अंतर। तो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के दांतों का नाम एवं कार्य लिखना है। ये प्रश्न अच्छे से आप याद कर लेना। फिर उसके बाद में अगला है, श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन करना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15वां प्रश्न है, पृथक्करण की किन्हीं 4 विधियों का सचित्र वर्णन करना है। पृथक्करण की कोई 4 विधियाँ, जिसमें हस्तसेन वगैरह जो भी हैं आपको वो उनके बारे में 4 विधियों के बारे में लिखना है। और 16वां प्रश्न है, ऊँट के शरीर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो उसे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं? तो ये भी आपको अच्छे से लिख देना है। ऊँट के शरीर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे उनके पैर बड़े होते हैं जिसके कारण रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, और उनके शरीर पे जो ऊन है वो विशेष किस्म की होती है जो कि उसे सर्दी में गर्म रखती हैं, जबकि गर्मी के दिनों में पशुपालक है उस ऊन को काट देते हैं। और ऊँट हैं वो रेत पे चलने लायक होता है, काफ़ी दिनों तक वो प्यासा रह सकता है, यानी एक साथ में एक बार पानी पीने के बाद में 5 से 7 दिन तक भी वो प्यासा रह सकता है, ठीक है। और जल उसके अंदर कम आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इस रेगिस्तान का जाज कहते हैं। इनके बारे में आप जितना लिखो उतना कम है, ठीक है ना। इनके ऊँट के बारे में लिखना है। तो ये देख लीजिए, ये सारे के सारे प्रश्न हैं। एक बार और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कॉलम अ और कॉलम ब का मिलान वाला भी आप देख लीजिए। और रिक्त स्थान वाला ये प्रश्न था। अच्छे से आप याद करना है विद्यार्थियों। इस बार आपको सबसे बेस्ट स्कोर करना है, सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं आपकी क्लास में। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। और ये देख लीजिए, ये है कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही पेपर मैं समय समय पे इस चैनल पे डालता रहता हूँ, जिसमें कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद में भी आपके अर्धवार्षिक में भी मैं परीक्षा में जो आपका पेपर है वो डालते रहूँगा। तो वे सारे पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।